हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज अभी काफ़ी दिनों से मेरे पास बहुत सारे Q&A मिस क्वेश्चंस आ रहे थे वेट लॉस के रिगार्डिंग या फिर डाइट के रिगार्डिंग। मैंने सोचा आज मैं आप सारे क्वेश्चंस का आपको आंसर दे सकूं। कुछ लोग मैसेंजर पे भी पूछते हैं या कमेंट बॉक्स में भी लिखते हैं कि कौन सा आटा अच्छा है, डिटॉक्स कैसे करें, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। मैं हूँ डाइटिशियन सोनाली, आपके साथ बहुत सारी वीडियोस को शेयर करती हूँ ताकि आप लोग वेट लॉस कर सको, एक हेल्दी जर्नी को स्टार्ट कर सको। आज मैं आपके साथ लेने वाली हूँ Q&A सेशन। बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं, मैसेंजर पे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस का आंसर आज मैं आपको देने वाली हूँ। मैंने ये सारे राइट डाउन किए हैं ताकि मैं आप लोगों को आंसर दे सकूँ। पहला क्वेश्चन आता है, वेट लॉस के लिए हम मल्टीग्रेन रोटी खा सकते हैं? वेट लॉस करना है अगर आपको, या फिर आपको हेल्दी लाइफस्टाइल भी चूज करना है, तो आप कोई भी चीज को मल्टीग्रेन चूज ना करें। जो भी चीज आपको लेनी है वो सिंगल इंग्रेडिएंट की होनी चाहिए। उसका रीजन क्या है कि जब आप कोई भी चीज सिंगल इंग्रेडिएंट की लेते हो, जैसे मल्टीग्रेन आटा मैं कभी रेकमेंड नहीं करती, क्योंकि हर चीज की अपनी शेल्फ लाइफ होती है, ठीक है। अगर आप सिंगल लेते हो ना, तो आपकी गट हेल्थ अच्छी होती है, आपकी गट हेल्थ पे बहुत ज्यादा बर्डन नहीं आता है। और जब आप हर चीज को मल्टीग्रेन ले लेते हो, कोई चीज को डाइजेस्ट होने में 2 घंटे लगते हैं, कोई चीज को डाइजेस्ट होने में 1 घंटा लगता है। दैट्स वाई मल्टीग्रेन आपको चूज नहीं करना चाहिए। हमेशा सिंगल मिलेट लो, जैसे रागी का मिलेट, रागी की रोटी आप बनाओ, बट मल्टीग्रेन नहीं होनी चाहिए, मल्टीग्रेन दलिया नहीं होना चाहिए। सिंगल इंग्रेडिएंट को ही आपको यूज करना होता है। नंबर 2 क्वेश्चन इज कि जो आपके वाटर्स होते हैं, मॉर्निंग में सिंपल वाटर ले या इन्फ्यूज्ड वाटर। मेरे हिसाब से मॉर्निंग में आपको इन्फ्यूज्ड वाटर लेने चाहिए। उससे कभी भी आपको ब्लॉटिंग नहीं होती, एसिडिटी नहीं होती। वेट लॉस तो सिर्फ आपके खाने से होता है, या जो कैलोरीज आप ले रहे हो, इन कर रहे हो, आउट कर रहे हो, बर्न कर रहे हो, उससे होता है। बट बेसिक जो मॉर्निंग ड्रिंक्स होती हैं वो आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफिकेशन करने के लिए अच्छी होती हैं। इसके अलावा आपकी गट हेल्थ को इम्प्रूव करती हैं। जिन लोगों को ब्लॉटिंग, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन का इश्यू रहता है, उन लोगों के लिए बहुत अच्छी हैं। आपकी गट हेल्थ को, आपके डाइजेशन को बहुत अच्छा बूस्ट देती हैं वो। नंबर 3 क्वेश्चन है आपका, क्या हम डाइट में चीज पनीर खा सकते हैं? डाइट में आप सब कुछ खा सकते हो, कोई आपके लिए कोई ये नहीं होता स्पेसिफिक कि ये फूड से आपका वजन बढ़ने वाला है या ये फूड से आपका वजन कम होने वाला है। आप सब कुछ खा सकते हो। बट मेन थिंग क्या है, आपकी कैलोरीज, आप कितना बर्न कर रहे हो और कितना इनटेक कर रहे हो, उस पर डिपेंड करता है। आप कितना कैलोरीज आउट कर रहे हो और कितना कैलोरीज इनटेक कर रहे हो, उस पर बहुत डिपेंड करता है। क्योंकि खाना वही है, खाना आप सब जो खाते हो मैं भी वही खाती हूँ। रोटी है, सब्जी है, दाल है, राजमा है, छोले है, पनीर है, या फिर कुछ लोग एग्स खाते हैं, कुछ लोग चिकन खाते हैं। खाना वही है, मेन ये होता है कि आप कितनी कैलोरीज इनटेक करो। अब समटाइम्स क्या होता है, लोग बोलते हैं कि मैंने जिम किया और मेरा वजन बढ़ गया। जब आप जिम करते हो तो आप कैलोरीज इनटेक कर रहे हो, बर्न भी कर रहे हो, लेकिन जब छोड़ देते हो तो कैलोरीज इनटेक ही हो रही बट बर्न नहीं हो रही। तो उसमें बेचारे जिम का कसूर नहीं है, हमारा कसूर है कि हम उसको बर्न नहीं कर पा रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि चाय कॉफी में मीठा यूज कर सकते हैं? मेरे हिसाब से मुझे मीठा बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। मीन्स कि उसमें सिर्फ एम्प्टी कैलोरीज होती हैं। कुछ लोग पूछते हैं कि बिस्किट, नमकीन हम थोड़ा थोड़ा सा ले सकते हैं, डाइजेस्टिव बिस्किट ले सकते हैं, बट मुझे क्या लगता है कि जो आपकी बॉडी होती है वो न्यूट्रिशन उसको चाहिए, और जिस चीज में आपको न्यूट्रिएंट मिलने वाला है वो ही चीज अपनी बॉडी में डाले। सपोज आपके घर पे पौधा लगा है, पौधा जो होता है उसको मैगी दे सकते हो? ऑफ कोर्स नहीं, आप पौधे को सिर्फ पानी ही दोगे, क्योंकि उसी से वो बढ़ने वाला है। सेम एज इट इज आपकी बॉडी है, उसमें ही अगर आप न्यूट्रिशन डालोगे तो आपके हेयर्स अच्छे होंगे, आपकी स्किन अच्छी होगी, आपकी बॉडी अच्छा होगी, आपकी बॉडी अच्छा रिस्पॉन्स करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, थायराइड कितने मंथ में ठीक होता है? पीसीओडी हार्मोनल इंबैलेंस ठीक हो जाते हैं? यस, ठीक हो जाते हैं, बट उसको टाइम लगता है। नॉट पॉसिबल इन 1 मंथ, नॉट पॉसिबल इन 2 मंथ, नॉट पॉसिबल इन 3 मंथ। उसको टाइम लगता है, आपको टाइम देना पड़ता है, क्योंकि प्रॉब्लम्स आपकी काफी लंबी टाइम की होती हैं। उसको ठीक करने में भी टाइम लगेगा, क्योंकि हम इंटरनली काम करते हैं, कोई टारगेट नंबर नहीं पे काम करते। बहुत सारे लोग ये भी पूछते हैं कि 1 मंथ में 10 किलो या फिर 5 किलो कम हो सकता है, आप गारंटी देते हो? मैं किसी चीज की गारंटी नहीं देती। मैं ये आपको बोलती हूँ, फोकस करो अच्छे लाइफस्टाइल पे, अच्छे खाने पे, अच्छी हैबिट्स पे। किसी की शादी के लिए वजन कम कर रहे हो तो उस वजन कम करने का कोई फायदा नहीं है, बट अगर अपनी हेल्थ को फर्स्ट प्रेफरेंस देके वेट लॉस कर रहे हो तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेंगे, क्योंकि उस जर्नी को आप लॉन्ग टाइम तक चलाओगे। शॉर्ट टाइम का गोल नहीं रखना है कि शादी इसलिए पतले होना है या किसी गोवा का ट्रिप है इसलिए पतले होना है, तो ऐसे मत रखो। आपको क्या करना है, कोई स्पेसिफिक रीजन है अपने आप को लेके, सेल्फ के लिए आपको जो भी चेंज करना है खुद के लिए करना है।
सो उसके बाद क्वेश्चन आपने किया है, आई एम डूइंग इंटरमीडिएट फास्टिंग 16:8, सो इज इट ओके टू टेक जीरा वाटर इन द मॉर्निंग बाय। जो फास्टिंग आवर्स होते हैं आप उसमें इन्फ्यूज वाटर ले सकते हो, बट जो इंग्रेडिएंट्स है वो आपको च्यू नहीं करने होते हैं। उसमें जो इंग्रेडिएंट्स है आप उसको रख सकते हो, अपनी रेसिपीज में यूज कर सकते हो। एक क्वेश्चन मुझे किसी ने पूछा भी था कि सोनाली क्या हम लोग जो इंग्रेडिएंट्स है उसको फेंक के पानी कंज्यूम कर ले। मेक श्योर जो आप मॉर्निंग में कोई भी इन्फ्यूज वाटर ले रहे हो उसके इंग्रेडिएंट को फेंको मत, उसमें बहुत न्यूट्रिशन होता है। आप उसके जो इंग्रेडिएंट्स है आप उसको रेसिपी में यूज कर सकते हो। सपोज जीरा है, अजवाइन है, सौंफ है, उसको आप फेंको मत। सो आप उसको किसी रेसिपी में यूज कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज थायराइड में कौन कौन सी रोटी लेनी चाहिए और वेजिटेबल कौन से लेनी चाहिए। थायराइड में आप सब कुछ खा सकते हो, स्पेसिफिक आपको रागी नहीं खाना होता है। क्रूसीफरस वेजिटेबल जैसे ब्रोकली कम खा सकते हो, बिल्कुल बंद मत करो कोई चीज भी। उसकी क्वांटिटी अगर आप इतनी खा रहे हो तो इतनी कर दो। मीन सूप में यूज करो, लिटिल बिट ऑफ सॉल्टेड वेजिटेबल में यूज करो, रॉ फॉर्म में आपको इंक्लूड नहीं करनी होती है। ओके, सो थायराइड में रागी नहीं लेना चाहिए। आप थाको थायराइड है तो आप ज्वार की रोटी ले सकते हैं, जौ की रोटी ले सकते हैं, वो अच्छी होती है। वीट ब्रांड की रोटी ले सकते हैं, कभी कभी चलता है। वीट बिल्कुल बंद करना होता है, वीट बिल्कुल आपको बंद नहीं करना होता है। अगर आपको कोई भी हेल्थ इश्यूज है, वीट का परांठा कभी कभी आप ले सकते हो। परांठा खाने से आप मोटे नहीं हो जाओगे, पर उसमें प्रोटीन होना चाहिए। जैसे कि आप लोग ले सकते हो पनीर का परांठा, आप ले सकते हो चना दाल का परांठा, आप ले सकते हो दाल का परांठा, आप ले सकते हो। कुछ लोग चना की स्टफिंग भी करते हैं, उसको पीस के वो ऐड करते हैं, तो वो भी आप इंक्लूड कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज है मेनोपॉज के बाद वेट लॉस मुश्किल होता है क्या? ऐसा कुछ भी नहीं है। मेनोपॉज के बाद जो वेट लॉस होता है आपका, वो प्रोसेस थोड़ा सा स्लो होता है, बट मेरे बहुत सारे क्लाइंट हैं जिन्होंने वेट लॉस किया है। अगर आप उसको दिल से फॉलो करते हो तो आपको रिजल्ट मिलता है। अब कुछ लोग दिल से फॉलो नहीं करते, सच बोलूं तो, क्योंकि हमारे पास भी क्लाइंट्स आते हैं। जब हम ज्वाइन करते हैं तो हमारे अंदर बहुत एक्साइटमेंट होती है, 10 किलो कम करना है, 15 किलो कम करना है। बट जब एक कुछ फंक्शंस आ जाते हैं बीच में, कुछ ना कुछ ऐसा होता रहता है, क्योंकि लाइफ का पार्ट है, उस टाइम आप डाइट स्टॉप कर देते हो, देन आपका जो रिदम होता है ना वो टूट जाता है। जहां तक मैंने देखा, आप स्टॉप ना करो, आपको ऑप्शंस पता होने चाहिए कि आप कौन सी हेल्दी चीजें ले सकते हो, आपके लिए क्या अच्छा है क्या नहीं, उसके अकॉर्डिंग आप फॉलो करोगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। मैंने एक प्लान शेयर किया था, उसमें एक कमेंट आया था कि प्रोटीन डाइट जो आपने शेयर की है वो हम लाइफ टाइम तक कर सकते हैं, फिर 1 या 2 दिन के लिए फॉलो करें। ये क्वेश्चंस मैंने आप सबके लिखे हुए हैं, इसलिए मैं यहाँ से देख के बोल रही हूँ। सो जो प्रोटीन डाइट है, मैं आपको डिटॉक्स प्लान शेयर करती हूँ, जो मंथली बेस पे मैं आपके साथ शेयर करती हूँ ना, वो प्लान आप लोग फॉलो कीजिए। डिटॉक्स प्लान आपको 10 डेज में एक ही बार करना होता है। ओके, उसमें मोस्टली वेजिटेबल्स, फ्रूट, जूसेस, ड्रिंक्स ये सब रहती हैं, हर्बल टीज होती हैं। और अगर आपका वेट स्टक हो गया, देखो अगर आपका वेट स्टक है बट इंचेस आर स्टिल लूजिंग, मीन्स आपके इंच लॉस हो रहा है, आपका फैट रिडक्शन हो रहा है, देन इट्स ओके, कोई बड़ा इशू नहीं है। अगर आप फैट लॉस कर रहे हो, वेट लॉस नहीं भी कर रहे हो, तो आप बहुत अच्छे पॉइंट पे हो कि आपका मसल गेन हो रहा है, दैट्स वाई स्केल पे नंबर जो है वो सेम दिख रहा है, ठीक है। बट आपका अगर फैट लॉस हो रहा है तो आप बहुत अच्छे ट्रैक पे हो, तो आप आराम से उसको फॉलो कर सकते हो, वो डाइट आपके लिए अच्छी है। बट अगर दोनों स्टक हो गए हैं, देन आपको डिटॉक्स की जरूरत पड़ती है। थोड़ा सा डाइट को आपको शफल करना पड़ता है, आपको कैलोरीज को इन आउट करना पड़ता है, थोड़ा सा कैलोरीज रिवर्स करना पड़ता है, जिसको डाइट रिवर्सिंग बोला जाता है। तो उसमें आप ऐसा कर सकते हो, थोड़े दिन आप प्रोटीन डाइट करके देख लो, थोड़े से डाइट में चेंजेस करो। आप प्रोटीन डाइट करो, थोड़े दिन लो कार्ब डाइट पे आ जाओ, थोड़े दिन फिर आप नॉर्मल रूटीन पे आना शुरू कर दो, बैलेंस डाइट पे। इससे आपका जो वेट स्टक हुआ है वो अगेन से लॉस होना शुरू हो जाएगा। मैम डाइट में जैगरी टी ले सकते हैं, डाइट में आप चाय ले सकते हो, कॉफी ले सकते हो, बट मुझे किसी भी टाइप का शुगर मैं रेफर नहीं करती हूँ। यू कैन यूज स्टीविया, इट्स अ प्लांट बेस्ड शुगर जो आपके पत्ते में से निकलती है। विच फूड इज गुड फॉर हेयर केयर स्पेशली आफ्टर फॉर फैट लॉस एंड थायराइड कंसर्न? अगर आपका थायराइड कंसर्न है, आपने फैट लॉस किया है, तो देन अगर आपका प्रोटीन इंटेक बहुत अच्छा है तो कभी भी आपका हेयर फॉल नहीं होता, आपके हेयर्स उल्टा बहुत अच्छे हो जाते हैं। सो नाइट में वेट लॉस ड्रिंक कौन सी है? मैंने कल ही रेसिपी शेयर की है, सौंफ, एक थोड़ा सा उसमें मैंने बहुत सब चीजें इंक्लूड की थी, आप उसको फॉलो कर सकते हो। बट वो वेट लॉस के लिए नहीं होती है, जस्ट आपके मेटाबॉलिज्म को अच्छा करती है, आपके डाइजेशन के लिए अच्छा है। मुझे हाई प्रोटीन डाइट लेने से मेरा वेट बढ़ जाता है, मुझे बहुत हेवी लगता है। दैट्स मीन आप कैलोरीज का कंजप्शन ज्यादा कर रहे हो। अगर आप प्रोटीन डाइट लेते हो तो आपको काफी फुलफिल रहता है, बट प्रोटीन डाइट भी आप कोई भी डाइट फॉलो कर रहे हो, मेन रीजन इज आप कैलोरीज कितना खा रहे हो उस पर बहुत डिपेंड करता है। देखो अगर आप सिर्फ
सिर्फ खा रहे हो और बर्न आपका कुछ भी नहीं हो रहा है, तो देन ऑब्वियसली आपकी बॉडी कोई रिस्पॉन्स नहीं करेगी, वो आपकी मेंटेनेंस स्टेज पे जाएगी। तो ये चीज का ध्यान आपको रखना बहुत जरूरी है, आप कितना ले रहे हो और कितना बर्न कर रहे हो। समटाइम्स आप बर्न नहीं कर रहे हो तो थोड़ा कैलोरीज का इंटेक आप कम कर दो, तो वो चीज का आपको ध्यान रखना होता है। हर चीज को कैलकुलेशन करके लोगे ना तो आपकी वेट लॉस जर्नी बहुत अच्छी जाती है, इवन आपका वेट भी स्टक कभी नहीं होता है। क्योंकि मेरे पास बहुत सारे ऐसे क्लाइंट है जिनका 7 मंथ से प्लान चल रहा है बट फिर भी स्टिल दे आर रिड्यूसिंग। 10 दिन में कुछ ना कुछ तो उनका जाता है, जैसे हम 10-10 दिन के सेशंस देते हैं, उनका कुछ ना कुछ वेट लॉस तो होगा ही होगा। उसका मतलब क्या है कि वो अच्छे से फॉलो कर रहे हैं। अब कुछ लोग क्या करते हैं 6 दिन डाइट फॉलो करते हैं, सैटरडे संडे फिर अपनी छुट्टी मनाते हैं, पूरा दिन चीट मील करते हैं, फिर मंडे से डाइट पे आते हैं। सबका मेटाबॉलिज्म जो है वो स्लो होता है। दूसरा आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस में होते हैं क्योंकि आपकी बॉडी को अलग अलग देते रहते हो। अगर आप चीट कर भी रहे हो तो देन यू हैव टू प्लान योर होल डे, आप कितना पूरे दिन में खा रहे हो, कौन सा चीट ले रहे हो, तो आपके पास उसका डायरी या उसका शेड्यूल होना चाहिए। यू हैव टू राइट डाउन एवरीथिंग, व्हाट यू आर ईटिंग इन ब्रेकफास्ट, व्हाट यू आर ईटिंग इन लंच, व्हाट यू आर ईटिंग इन डिनर। सो यू हैव टू राइट डाउन एवरीथिंग ताकि आपको पता चले कहाँ आपकी गलती हुई है। और जब आपका फास्टिंग, उस टाइम का फास्टिंग पीरियड लंबा कर सकते हो जिससे आपकी बॉडी अपने आप को नेचुरली क्लीन करती है। ठीक है, ओनली एक्सरसाइज से वेट लॉस होता है क्या? नहीं, आपको डाइट का तो 100%, कुछ लोग बोलते हैं 80% डाइट एंड 20% वर्कआउट, बट मेरे हिसाब से 100% डाइट एंड 100% वर्कआउट, इवन नॉट 99%। ये मैं अपने क्लाइंट्स को भी बोलती हूँ। माई लेग्स एंड स्पेशली नी क्रैम्प्स एट नाइट, सो व्हाट टाइप ऑफ डाइट आई हैव टू फॉलो, प्लीज सजेस्ट मी। सो मेक श्योर अगर आप वर्कआउट कर रहे हो ज्योति जी, आपका वर्कआउट के बाद एक अच्छा प्रोटीन इंटेक होना चाहिए और उसके बाद आप मल्टीविटामिन, गुड मल्टीविटामिन इंक्लूड करें और खसखस का मिल्क ऐड करें, जिससे आपकी बॉडी में कोई क्रैम्प्स नहीं होंगे। इफ यू आर बिगिनर देन आपके क्रैम्प्स हो सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि पीरियड्स में वर्कआउट करना चाहिए। येस, यू कैन डू वर्कआउट अगर आपकी बॉडी लो करती है। मेरी बॉडी लो करती है, मैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी करती हूँ। मेरी बॉडी कार्डियो के लिए लो नहीं करती तो मैं उस टाइम पे कार्डियो नहीं करती हूँ। सो आप चेक कीजिए आपकी बॉडी कितना लो करती है। क्या पूरे दिन में हम 15,000 स्टेप कर सकते हैं, उससे भी हमारा वेट लॉस होगा। आप पूरे दिन में जितने भी स्टेप कर रहे हो, अगर आप अच्छा खाना नहीं खा रहे हो तो आपका वेट लॉस नहीं होने वाला है। सो मेक श्योर अपनी डाइट में हेल्थी रूटीन को फॉलो करें, खूब सारी सब्जियां इंक्लूड करें। प्रोटीन के लिए दाल, राजमा, छोले, पनीर, एग्स, फिश, चिकन, जो भी आपको पसंद है आपके हर मील में होना चाहिए। व्हाइट राइस खाने से मोटे होते हैं, व्हाइट राइस खाने से कोई भी मोटा नहीं होता है, बट मेक श्योर जब आप राइस ले रहे हो तो आपके राइस इतने और आपका प्रोटीन इतना इंटेक होना चाहिए और साथ में एक बाउल ऑफ वेजिटेबल्स भी होना चाहिए। बट कभी भी कच्ची और पक्की सब्जियों को इकट्ठा ना खाओ, उससे आपकी गट हेल्थ वीक होती है। स्पेशली जिन लोगों को ब्लॉटिंग, एसिडिटी का इश्यू आता है। इवन मुझे लगता है कि दही भी साथ में प्रोटीन के इंक्लूड नहीं करना चाहिए, उसमें मिनिमम 20 मिनट्स का गैप होना चाहिए। सो मेरे हिसाब से बेस्ट मील कैसे खाना चाहिए, आपका जो सैलेड है, सैलेड आपको मील के 20 to 30 मिनट्स बिफोर खाएं, देन यू हैव टू आफ्टर 30 मिनट्स अपना लंच जो है, देन उसके 20 मिनट्स के बाद यू कैन ऐड बटर मिल्क, जो गुड सोर्स ऑफ प्रोबायोटिक है, जो आपके गट हेल्थ को बहुत इंप्रूव करेगी। D3 डेफिशिएंसी की वजह से वेट लॉस नहीं होता। का वेट लॉस होता है, प्रोसेस थोड़ा सा स्लो होता है, बट डिपेंड्स ऑन आप अगर डायरेक्ट थायराइड, PCOD, PCOS, D3, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी तो वेट लॉस करो, देन इट विल बी डिफिकल्ट। फर्स्ट यू हैव टू क्योर योर प्रॉब्लम्स फॉर जो जड़ है आपकी, जैसे वजन बढ़ रहा है उसको पकड़िए पहले। मीन्स आपको थायराइड को कंट्रोल करना होगा, देन आपको D3 का कम है तो उसको कंट्रोल कीजिए, अगर आपके हार्मोन इम्बैलेंस है तो उसको कम कीजिए, देन सेकंड स्टेप आपका वेट लॉस होना चाहिए, जिससे आपको परमानेंट और अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। बॉडी में B12 की डेफिशिएंसी हो तो भी वेट कम लॉस होता है। यस, अगर बॉडी में डेफिशिएंसी की होगी तो फर्स्ट आपको डेफिशिएंसी को क्योर करना होगा, देन उसके बाद आप वेट लॉस प्रोसेस पे जा सकते हो। मेंटेनेंस स्टेज में भी वेट लॉस होता है, देन यस होता है अगर आप पोर्शन कंट्रोल करके खा रहे हो तो। फास्टिंग से भी वेट लॉस होता है। फास्टिंग डिपेंड करता है आप कितने आवर्स की फास्टिंग कर रहे हो। अगर आप बिगनर हो तो देन यू कैन स्टार्ट विद 12:12 आवर्स ईटिंग पीरियड, 12 आवर फास्टिंग पीरियड। उसके बाद उस विंडो को आप धीरे धीरे फास्टिंग का बढ़ा सकते हो और ईटिंग विंडो को 16:8 पे लेके आ सकते हो। बट जो ईटिंग इंटरमिटेंट फास्टिंग है वो हर किसी को सूट नहीं करती, बिकॉज ऑल बॉडीज आर डिफरेंट। कुछ की बॉडी भूखे रहना पसंद नहीं करती, उनको एसिडिटी हो जाती है, बट उसके लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ता है। अगर आप सोचो कि कल से आप तुरंत, पहले आप 12 घंटे या 14 घंटे खा रहे हो तो तुरंत आप 16:8 कर लो, तो वो आपके लिए पॉसिबल नहीं है। उसको टाइम लगेगा आपकी बॉडी को सेट होने में। क्या हम ऐसे ही सूप ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं? नहीं, फर्स्ट आपको रोस्ट करना होगा, उसके पाउडर या सीड्स को आप इंक्लूड कर सकते हैं, और बट वो सारी चीजें आपकी रोस्टेड या सोक होनी चाहिए, उसी से ही आपको न्यूट्रिशन मिलता है। दूध पी सकते हैं वेट लॉस जर्नी में? यस, आप मिल्क ले सकते हैं, जो आपकी वेट लॉस जर्नी के लिए, क्या आपकी बोन्स के लिए भी बहुत अच्छा होता है। सो मेन क्वेश्चंस जो थे मैंने लिए हैं। हर्बल ड्रिंक आप जरूर इंक्लूड कीजिए। कुछ एक्स्ट्रा टिप्स बताती हूँ जो आपके लिए अच्छे हैं, जो आपको अपनी रूटीन में जरूर इंक्लूड करने चाहिए। जब भी आप घर का खाना खा रहे हो उसमें हमेशा एक चीज का ध्यान रखो कि आपके हर मील में सब्जियां जरूर हों।
दूसरा, अगर आप रोटी राइस भी ले रहे हो उसकी क्वांटिटी कम, आपके प्रोटीन की क्वांटिटी ज्यादा हो, दैट्स मीन दाल छोले राजमा जो भी आपके घर पे बना है। कोई भी टाइप का रिफाइंड ऑयल आप यूज ना करो। आप लोग जो आपके दूसरे जैसे कि देसी घी, कोकोनट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल जो आपके घर पे यूज होता है आप वो यूज कर सकते हो, बट कोई भी टाइप का रिफाइंड आपकी डाइट में इंक्लूड नहीं होना चाहिए। वाटर का टेक आपको अच्छा रखना होता है। बट एक चीज का हमेशा ध्यान रखो, जो बहुत सारे लोग पूछते हैं कि अगर हमारी नींद पूरी नहीं है, अगर हम डाइट और वर्कआउट भी करें फिर भी रिजल्ट नहीं मिल रहा है, आपकी बॉडी जब तक रिकवरी नहीं करेगी, उसको रिलैक्स नहीं मिलेगा, तब तक आपकी बॉडी कोई रिस्पॉन्स नहीं करने वाली है। सो मेक श्योर डाइट के साथ साथ वर्कआउट तो जरूरी है ही है, बट 8 घंटे की नींद भी उतनी ज्यादा जरूरी। इवन अगर आपका स्ट्रेस लेवल भी बहुत ज्यादा हाई है तो भी आपकी बॉडी कोई रिस्पॉन्स नहीं करती है। डाइट करने से क्या हेयर फॉल होता है? डाइट करने से कभी हेयर फॉल नहीं होता है। अगर आप अच्छा खाना खा रहे हो, अच्छा रूटीन फॉलो कर रहे हो, गुड प्रोटीन इंटेक आप कर रहे हो, तो आपके जो हेयर्स हैं, आपकी स्किन है, उसमें बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट होगी। बट अगर आप कोई क्रैश डाइट फॉलो कर रहे हो, उससे आपका जो है उससे आपके हेयर्स और आपकी स्किन पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो ये छोटे छोटे से जो आपके क्वेश्चंस थे ऑलमोस्ट मैंने सब कवर कर लिए हैं। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से स्किन लूज होती है, वेट लॉस से स्किन लूज होती है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से आपकी स्किन टाइट होती है। सो आप सबको उससे आप कोई बल्कि नहीं बन जाओगे। एटलीस्ट आपको वीक में 3 से 4 या 5 दिन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को जरूर इंक्लूड करना चाहिए। उसका प्लस पॉइंट ये है आपका फैट रिडक्शन बहुत अच्छे से होगा। जब आप सिर्फ कार्डियो करते हो तो आपका वजन जरूर नीचे गिरता है, बट जब आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हो तो आपकी बॉडी टोन अप पे आती, शेप पे आनी शुरू हो जाती है, जिससे आपका फैट लॉस प्रोसेस बहुत अच्छा होता है। एट द एज ऑफ 60 एक्सरसाइज करने को मन नहीं करता है तो व्हाट टू डू, कैल्शियम कैसे फूड में ले रागी का आटा आप इंक्लूड कर सकते हैं, मखाना गुड सोर्स है, दूध को इंक्लूड कर सकते हैं, ड्राई फ्रूट और सीड्स के लड्डू बना के ले सकते हैं। तो आप काफी सारी चीजों को ट्राई कर सकते हैं, बट एज इज जस्ट ए नंबर, यू कैन डू इट, बिलीव मी, अगर आप करोगे तो आपसे हो जाएगा। सो कभी कभी ऐसा होता है बैक में पेन है तो देन यू कैन डू बाइसेप ट्राइसेप वर्कआउट। कभी कभी ऐसा है कि आपके लेग्स में पेन है तो अपर बॉडी का वर्कआउट कर लो, अपर बॉडी थकी हुई तो लोअर बॉडी का वर्कआउट करो, बट डू इट, कुछ तो करो, क्योंकि कुछ करने से ही कुछ हासिल होता है। बिना कुछ किए कभी कुछ हासिल लाइफ में नहीं होने वाला है। मेरा वेट 91 kg है, आप कोई भी मेरा प्लान फॉलो कर सकते हैं तो आपका वेट लॉस होना शुरू हो जाएगा। डायबिटीज और थायराइड है सब कंट्रोल में आ जाएगा अगर आप अच्छे से फॉलो करोगे तो। हाउस वाइफ है तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कैसे करें? मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स हाउस वाइफ हैं तो वो घर पे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं, वीडियोस को फॉलो करते हैं। अगर आपको करना है तो आपको कोई जिम में स्पेसिफिक जाने की जरूरत नहीं होती है, आप सब कुछ घर पे भी कर सकते हो। डिपेंड्स ऑन योर मैनेजमेंट कि आप उसको कैसे मैनेज करते हो। मिल्क टी वेट लॉस के 2 टाइम्स, यस मेरे क्लाइंट्स 3 बार भी लेते हैं बट विदाउट शुगर लेते हैं। हील्स में पेन होता है वॉक करने से। जब देखो आपकी मशीन है, आपने काफी टाइम से उसको चलाया नहीं है तो वो जाम हो जाएगी। वैसे आपकी बॉडी है, अगर आप उसको ज्यादा तब नहीं चलाओगे तो वो भी जाम हो जाती है। देन यू हैव टू स्ट्रेच योर बॉडी, देन वर्कआउट करो, देन अगेन स्ट्रेचिंग करो, तो कोई पेन नहीं होगा। 5 से 6 दिन होगा भी तो इतना आप लोग थोड़ा सा हैंडल करोगे, उसके बाद जो सारे पेन्स हैं वो गायब हो जाएंगे। उसके बाद आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं जो आपके लिए बहुत यूजफुल रहते हैं। मेरे ग्रुप में 67 ईयर्स की लेडी है जिनके पीरियड्स बंद हो गए हुए हैं, बट स्टिल उन्होंने 24 kg वेट लॉस किया है। मेनोपॉज चल रहा है, उनका मेनोपॉज स्टेज है काफी टाइम से, उनका पीरियड्स भी नहीं है। सो दैट्स वाई वो अच्छे से फॉलो कर रहे हैं, अच्छे से वर्कआउट कर रहे हैं, हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो किया है, डेली अपने लिए टाइम निकालते, स्विमिंग भी करते हैं इवन। सो कुछ भी मुश्किल नहीं है, आप डिपेंड करता है आप कैसे मैनेजमेंट करते हो, आप कितने अच्छे से फॉलो कर रहे हो। शुगर की क्रेविंग को बहुत, तो क्या करें? शुगर की क्रेविंग, सामने शुगर पड़ी है तो आप खाओगे। सो अपने घर का एटमॉस्फेयर जरूर बदलिए। सिर्फ वजन कम करने के लिए ना, अपने बच्चों के लाइफस्टाइल के लिए भी आप बदल सकते हैं कि उनको अच्छी हैबिट्स लगे। सो घर का एटमॉस्फेयर जैसा होगा वैसे ही हमारी बॉडी की क्रेविंग्स भी बढ़ती हैं। सो घर में अगर हेल्दी फूड है तो हेल्दी ही फूड आप खाओगे ऑटोमेटिकली, एंड हेल्दी आप खाओगे ही नहीं। ओके, सो ऑलमोस्ट मैंने आपके सारे क्वेश्चंस को ले लिया है। सो अगर आपकी कुछ भी क्वेरीज होंगी तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, मैं डेफिनेटली रिप्लाई करूंगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब के लिए बाय बाय, टेक केयर। अगर आप अभी तक आपने मेरा अगस्त का डाइट प्लान नहीं देखा है तो जल्दी से देखिए, उसको फॉलो कीजिए, जिससे आप घर के खाने से अपना वेट लॉस कर सकते हैं। कोई भी वर्कआउट पॉसिबल नहीं है, 10,000 स्टेप्स इन अ होल डे आप कीजिए। ज्यादा नहीं बोलती, 20 to 25 मिनट्स हर कोई निकाल सकता है। सो आप लोग वर्कआउट ऐड कीजिए, जिससे आपका स्ट्रेंथ, आपका स्टेमिना बढ़ेगा। हमेशा खुश रहिए, जिससे आपका कॉर्टिसोल हार्मोन हाई नहीं होगा, आपका वजन भी नहीं बढ़ेगा, आपके हार्मोन्स बैलेंस में आएंगे। सो कोई भी पैकेज फूड को कभी भी हेल्दी मत समझिए।
जो आपकी नेचर आपको दे रही है वो सबसे अच्छी चीज है। जो आपको रेडी टू ईट आ रहा है वो आपके लिए हेल्दी नहीं होता है। जो मेहनत करके बनाया जाता है वो हेल्दी होता है। सो कोई भी चिप्स वगैरह कुछ भी चीजें हेल्दी नहीं होती हैं। ओके, चाहे वो रागी की या ओट्स की है या जो भी आपके मार्केट में अवेलेबल होती हैं। सो घर पे बनाइए, घर का खाना खाइए, ऐसा एटमॉस्फेयर रखिए कि आपको ना तो फूड को लेके क्रेविंग्स हो, और ऐसा खाना खाइए जिससे आपकी क्रेविंग्स दूर हो और आपकी बॉडी को न्यूट्रिशन मिले। जब न्यूट्रिशन मिलता है तब कोई क्रेविंग्स नहीं होती है। सो शॉर्टकट पे मत जाइए। 1 महीने में 7 किलो 8 किलो कम हो जाए। आपका 7 और 8 किलो बढ़ने में बहुत टाइम लगा है, तो उसको कम होने के लिए भी एटलीस्ट उसे आधा टाइम तो दीजिए, ताकि आपकी बॉडी एक हेल्दीएस्ट वे पे जाए और हेल्दीएस्ट तरीके से वजन कम करे। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रही होगी। कुछ भी क्वेरीज होगी कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं डेफिनेटली रिप्लाई करूंगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। अच्छा खाना खाइए और हेल्दी रहिए, और दिन की शुरुआत और पूरा दिन खुश रहिए और दूसरों को भी खुश रखिए।